हेलो फ्रेंड्स। आज अपनी ये नेक्स्ट क्लास कौन सी क्लास है? परसेंटेज की फिफ्थ क्लास है। आज की क्लास में जो लोग बोलते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो ये पी बाई पी क्वेश्चन को लगाइए। ये ऑल एग्जाम ये जो क्वेश्चन है ना, ऑल एग्जाम के क्वेश्चनों को ऑल एग्जाम की मैं तैयारी करता हूँ। हाँ, कोई सोचे कि ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आता, कोई सोचे ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में नहीं आता, कोई सोचे ये क्वेश्चन एमपी एसआई में नहीं आता, तो कोई सोचे यूपी एसआई में नहीं आता, कोई सोचे राजस्थान एसआई में नहीं आता। सब के लिए इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ अभी से। तो क्वेश्चन को खुद से लगाएं और आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने खुद पेपर निकाला है, मैं किस रास्ते से निकाला हूँ वो रास्ता मैं आपको भी ले जाऊंगा। ये मेरी नोट्स है, मैंने नोट्स से अपने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक। सी की आय और बी की आय से 20% अधिक है। भाई मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो क्या लिख लेते हैं, ए बी सी। क्या लिखा हुआ है? 20%। मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है 20% कितना होता है, 1/5। क्या होता है? 1/5। क्या बोल रहा है? बी की आय से 20% अधिक। बी की आय से 20%, बी की आय से 20% अधिक। या तो आप इस तरह कर लो, या तो आप डायरेक्ट 100 मान के कर लो। 100 मान के करोगे तब भी वही आने वाला है, ये मान करोगे तब भी वही मान आ रहा है। बी की आय से 20%, बी की आय से किसकी है? मान लो बी की आय 5 है, सी की आय कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% कितना होता है? 1/4। अब क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बी की आय ए की आय से 25% अधिक। ए की आय से क्या बोल रहा है? ए की आय से 25% अधिक। ए की आय से 25% अधिक। तो अगर मान लो ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 5। 5 हो जाएगी कि ना हो जाएगी? हो जाएगी ना 5। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ए की आय से 25% अधिक, ए की आय से 25% अधिक। जो बी की आय है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक। तो अगर ए की आय 4 है, बी की आय 5 हो जाएगी। जब बी की आय 5 हो जाएगी, बी की आय 5, बी की आय जो है तो 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला? बी की आय से 20% अधिक, बी की आय से 20% अधिक। तो ये वाला सिस्टम यहाँ भी लागू हो गया। ठीक है, अब जो है तो हम इसको जो है तो बराबर कर लेंगे। ये तो 5 ही है तो इसको कोई बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। 5 और ये हो जाएगा 6। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट? सी की आय जो है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट? जो सी की आय है, क्या बोल रहा है? सी की आय ए की आय से, ए की आय से कितने परसेंट अधिक। तो ए की आय से कितने परसेंटेज अधिक है? ए की आय से कितने परसेंट? ए की आय कितनी है? ए की आय है 4। कितने परसेंट अधिक है? 1। तो ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा कितना? 25%। कितना? 25%। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं इतना इसीलिए धीरे धीरे क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग को दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये जो है तो यहाँ पे गलत टाइपिंग, मतलब सही टाइपिंग, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो, एक आदमी अपने पैसे का 7 सही 1/2% खर्चा कर देता है और बाकी का 75% खर्चा करने के बाद वापस अपने घर में इतने रुपए बचा के लेके आता है। कितने रुपए बचा के लेता है? इतने रुपए बचा के लेके आता है। उसके पास कितने पैसे थे? पूछ रहा है उसके पास कितने पैसे थे। देखो, आपको ये बात बिल्कुल 100% इस बात को तो आपको पता ही होगा कि 7/2 इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 15, 15/2 हटे आ जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। अब इसको हम काटेंगे कितने? 5 से, तो 5 3 15, 5 चौके 20, ये आ जाएगा कितना? 40। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है खर्चा कर देता है। उसकी आय मान लो 40 है। कितनी है उसकी आय? उसकी आय मान लो कि 40 है। 3 खर्चा कर देता है तो कितना बचाता है? 37। 37 बचाता है, बिल्कुल 37 बचा लेता होगा। अब वो बोल रहा है कि 75 और
अब जितना भी बचता है उसका 75% और खर्चा कर देता है। कितना? 75% और खर्चा कर देता है। 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। मतलब वो जो है चार मान लो अगर उसके पास बचते हैं तो 3 खर्चा कर देता है। तो 3 खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है? 1 बचा लेता है, 1 बचा लेता है, बचा लेता है कि नहीं? 1 बचा लेता है। अब वो बोल रहा है कि अब इनको हम गुणा, इनका इनका गुणा कर देते हैं, इनका इनका गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 160। और इसका गुणा करने कितना आ जाएगा? इसका गुणा करने से आ जाएगा 37 से कम 37। अब वो बोल रहा है हमने ये खर्चा है, ये टोटल आय है, और ये क्या है? ये है बचत। ये क्या है? आय है, इनकम है, और ये क्या है? सेविंग। ठीक है ना? वो बोल रहा है कि उसके पास लास्ट में इतने रुपए बचे। कितने बचे? इतने बचे। कितने? 37, 3700, 3700 बचे। इससे कितने गुना? 10 गुना। तो वो बोल रहा है उसके पास शुरू में कितनी आय थी? 10 गुना। तो यहाँ पे 160 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1600। उसके पास शुरू में कितने पैसे से? मान लो 1600। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इतना धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ कि सारे बच्चों समझ में आ जाएगा। हाँ, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सभी एग्जाम के लिए। सभी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हो, ये जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप करके दिखाओ, तुम माने। मेरे सवाल लाने से पहले आप खुद करके दिखाओ। देखो, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, आयकर में क्या है? 19% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की? 19% की वृद्धि हो जाती है। तो एक यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाए। देखो, अब वो बोलता है आयकर। आयकर क्या होता है? कर देने के लिए। कर देने के लिए क्या होता है? कर वाला। क्या होता है? कर वाला। नहीं बोलते कि टैक्स देना है। तो 19% की वृद्धि हो जाती है। 19% की, एकदम क्वेश्चन को समझो कैसे मैं बोल रहा हूँ। आयकर, आयकर क्या होता है? टैक्स। अगर टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाए, मान लो कितने भी रुपए कमाता हो, हमको नहीं पता कितने रुपए कमाता है, ठीक है ना? हमको नहीं पता कितने रुपए वो कमाता है, लेकिन हमको ये पता है कि उसके टैक्स में मान लो अगर 100 रुपए कमाता है तो उसकी टैक्स में मान लो अगर पहले 1 रुपया नहीं लगता था, 0 रुपये लगता था, तो 19 की वृद्धि हो जाती है। 19 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना? 19 की वृद्धि हो जाती है। समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि उसकी कोई आय रही होगी, हमको नहीं पता, उसमें 19 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात आय में 1% की कमी हो जाती है। मतलब ये जिस 100 रुपये है ना, जब 19% वृद्धि हो गई तो अब उसके पास 99 रुपये ही आते हैं। पहले 100 आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 99 रुपये। कितने आ रहे हैं? 99। तो क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना प्यारा है। देखो, ये क्वेश्चन मैं समझा दिया, अब अगला यहाँ समझते हैं। देखो ये क्या है? जैसे 19% की वृद्धि हो तो 1% कमी। मान लो कि जो 19% की वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई है तो वो तो उस आय में ही होगी। तो मान लो कि 19 रुपए की जो है, तो क्या है? ये 19 रुपए, ये जो है तो इंक्रीज हुआ। और आय में कितनी कमी हुई है? कमी हो गई है, डिक्रीज हुई है 1% की। अब मान लो कि इसी का योग, मान लो कि टोटल जो है, टोटल जो है 20, टोटल जो है उसकी आय 20 थी, टोटल जो है उसकी आय 20 थी। तो बोल रहा है कमी कितने की हुई है? कमी कितने की हुई है? ये कमी हुई है, ये ठीक है ना? अब आपको पता है कि परसेंटेज में निकालना है, तो ये आ जाएगा कितना? 5%। ये देखो 5% आंसर, 5% आंसर आ गया। अब कैसे आया? आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक समझा, ट्रिक काहे को, बेसिक ही है लेकिन वो ट्रिक समझा देता है प्रकाश। देखिए कैसे क्या करना है। देखिए बताता हूँ यहीं पास। हाँ देखो, जब भी ऐसा सवाल आए आप रट लो बस खाली। अब जब नहीं समझ में आएगा तो रट लो, ठीक है? जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो उसको धर देना है यहाँ। कितने की कमी हुई है उसको धर देना है यहाँ। इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। और जितने की कमी है जितने की वृद्धि हो, जितने की कमी है जितने की वृद्धि हो, उसको रख देना है यहाँ। डायरेक्ट आ जाएगा 5, गुणा कर देना 100 से। 20 पंचे 100 आ जाएगा, 5% आंसर डायरेक्ट आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये तरीका बता दिया हूँ। ऐसा सवाल आता ही आता है पेपर में, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है? अब देखो,
उसी टाइप का मैंने इसीलिए ना 2-3 सवाल उस टाइप उठा लिए कि आप लोग किसी ने कोई सवाल तो समझ में आ ही जाएगा। देखो इसमें भी क्या है, मैं आपको पहले ट्रिक से इस बार पहले मैं ट्रिक से बताता हूँ। पहले ट्रिक से मैंने क्या सिखाया था, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 21% का, ठीक है ना। कमी कितने की, देखो आय में कमी कितने की हुई, डिक्रीज कितने की हुआ 4% का। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 25। इन दोनों को जोड़ने में कितना आया 25। और ये जितनी कमी आई उसको लिख दो ऊपर और 100 से गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 25 चौको 100, ये आ जाएगा 16%। ये आ जाएगा 16 आंसर, ठीक है। ट्रिक से कितना आसानी से आ गया, ठीक है, कितने आसानी से क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, ये ना सोच रहिएगा कि मैं जो है तो ऐसे, मैं जो है ऑथेंटिक क्वेश्चन ही लाता हूँ। मैं जो है ऑथेंटिक, मैंने खुद एग्ज़ाम दे के निकाले हैं पेपर। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने मेंस में कभी मेंस नहीं निकलता, कभी मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू निकलता है मेरे 3 से 4 बार जो है तो वो बैंक का इंटरव्यू में अभी 3 से 4 बार मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, कभी इंटरव्यू में, कभी मेंस में, कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता, कभी कुछ भी, लेकिन हो गया। आप लोग को ये समझ जानना है तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगा, फिर मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि मैंने क्या निकाला है, क्या मेरे क्वालिफिकेशन है। लेकिन अभी जो है तो आप पढ़ो बस मन लगा के। मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, मैं जिस रास्ते से निकाला हूँ, देखो जो टीचर मानता हूँ सब होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम निकाला होता है उसको पता होता है हमें किस रास्ते से जाना है और रास्ते में कितनी कठिनाई, कैसे पढ़ना है। और टीचर सब पढ़ाते हैं, सब अच्छे टीचर होते हैं, मैं नहीं बोलता ख़राब टीचर, लेकिन जो जो उस रास्ते से गुजरा होता है वो ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। ये बात आप समझे रहो। ये मेरी नोट्स ही है, मैं आपको नोट्स के ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स के क्वेश्चन मैं सिर्फ गरीबों के लिए ही वो कर रहा हूँ कि जो मतलब ऐसे नहीं, गरीब गरीब नहीं, वो सब बच्चे जो होते हैं ना जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, तो अंबानी के लड़के नहीं होते। अंबानी के लड़के होते हैं बिजनेस करते हैं, हमारी तरह मीडियम क्लास के ही है। तो कोई रिक्शे वाले का लड़का होगा, या तो कोई फौजी का लड़का होगा, या तो कोई चपरासी का लड़का होगा, या तो कोई पुलिस वाले, यही सब लड़के तैयारी करते हैं। अंबानी के लड़के तैयारी करने नहीं आते। स्थिति ऐसी हो जाती है लोगों की कि मतलब पढ़ाने के लिए उतर आते हैं। अब देख तो रहे 2 साल से क्या हाल आते हैं, ना तो वैकेंसी आती, कुछ भी हो गया। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी ऐसे, कोरोना काल है, बढ़िया मन लगा के पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, एक ना एक दिन तो पेपर निकल ही जाएगा। बस मन लगा के पढ़ते रहो, आप जितनी शिद्दत से पढ़ाई करोगे आपको उतना ही जल्दी मिलेगा आपका लक्ष्य। हाँ, तो अपना क्वेश्चन बीच बीच में मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को। अब आप लोग की मर्जी है कैसे आपको समझना है। न समझ में आए तो अपने माँ बाप को देखो बस। एक विद्यार्थी अपनी किसी परीक्षा में 5/6, देखो ये भी सवाल बढ़िया सवाल है, इस टाइप सवाल आया करते हैं। अभी मैंने जो है तो अपने कोचिंग से जो है ना, पहले सवाल कराता हूँ फिर बताता हूँ। क्या है, एक विद्यार्थी ने 5/6 से गुणा करना था, 5/6 से गुणा करना था, 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसने 6/5 से गुणा कर दिया। कितने से कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, 6/5। जब इस तरह का सवाल आए ना तो नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लो, नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, गुणा ही आएगा इनका, तो 6×5 = 30। ये भी आ गया 30, ये आ गया कितना, 6×5 = 30, 5×5 मतलब वो संख्या जो है 25 थी, 5×6 = 30, तो उससे 6×6 = 36। देखो संख्या क्या थी ये अपने को जानना है। तो संख्या क्या थी अपनी, संख्या जो थी 25 थी, लेकिन उसने गलती से गलती कर दी, और गलती करने के बाद उसकी संख्या जो है तो 36 हो गई, 36 हो गई। तो वो बोल रहा कितने परसेंटेज की उसमें जो है वृद्धि हो गई। तो हमारी संख्या ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल संख्या तो हमारी ये थी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल से ही हम निकालते हैं कि हमारा जो है तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो हमारी संख्या 25 थी, अब वो बोल रहा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसको घटा के कितना आ गया, 11, 11 इंटू कर दिए कितना, 100%। ये पूछा तो 100, तो 25 चौको 100 मतलब 44%। कितना, 44% का इंक्रीमेंट हो गया था, 44% का इंक्रीमेंट हो गया। क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैं करा रहा हूँ, लेकिन अब आपके अंदर में है कि आप कैसे उनको लेते हो। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन मैंने शायद कराया है क्या आपको, कराया हो तो जब इस तरह क्वेश्चन आया तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 100 मान लेना, डायरेक्ट 100। क्या है कि कराने के लिए तो मैं बेसिक्स करा दूंगा इन क्वेश्चनों को, लेकिन क्या है जो है तो ये क्वेश्चनों को बेसिक, लेकिन बेसिक इतना लंबा चल जाएगा आपको
टाइम तो मिलता नहीं है, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो जो जिसमें काम है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप 100 मान लो, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाती है, तो ये चीनी के मूल्य में 30% की कमी कितना आ गया, 70। और बोल रहा है कि वृद्धि में भी 10% कमी आ जाती है, वृद्धि में 10% कमी कितना होगा, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। अब वो क्या पूछ रहा है, 30% कमी आ जाती है, गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्चे में 10%, कितने परसेंट की वृद्धि करे, कितने परसेंट की वृद्धि करे, देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, कितने परसेंट की वृद्धि करे। तो ये रहा 70, ठीक है ना। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 20 की, कितने की, 20, ये रहा 20, ये रहा 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना, ये आ गया 200, 200 बटे 7 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 28 सही 2/7%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने इस टाइप क्वेश्चन पीछे भी कराया था, कुछ जो लाइन से वीडियो देख रहे होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जो अब मास्टर गश्ती कर रहे होंगे कि हो गया तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आ गया होगा सभी को। वो भी, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक प्रकार से अपने लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो अपने को मैंने बताया था 100 मानना है, क्या मानना है, 100 मानना है। ठीक है, 20% की कमी, 20% कमी मतलब 80। ठीक है, फिर क्या बोलता है, गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे, कुल खर्चे में कितने परसेंट की कमी करे, ठीक है ना, क्या करे, वृद्धि करे, वृद्धि वृद्धि, तो 110। ज़्यादा हो तो रेशू बना लो, यहीं पास एक जीरो कट गया, ये हो गया 8, ये हो गया 11। ठीक है, 8 में कितने की वृद्धि या कमी करे, तो 8 में जो है तो ये कितने की, 3 की, बस गुणा कर दो 100, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 300। काटना हो तो काट दो, डायरेक्ट काट सकते हो, ऐसे नहीं काटना तो वैसे भी आ जाएगा। 300 आ जाएगा, 300 में गुणा करें कितना आ जाएगा, 8 3 8 24 7 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। फिर ये जो है ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर, परसेंटेज, इतने परसेंटेज आंसर। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, मैं आपको जो समझाऊं वो बस आप आराम से देखते चल जाओ, मैं कैसे समझा रहा हूँ, मैं किस सवालों किस विधि से करा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ परसेंटेज को मैं 10 से 12 विधि कराऊंगा, 10 से 12, 10 से ज़्यादा 15 करा दूंगा, 15 करा दूंगा। इससे अगर मैंने करा दिया ना, इतना करा दिया ना मैं, तो आप ये जान लो कि आप जो है कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे, प्री तो निकाल ही दोगे, प्री निकाल ही दोगे, प्री प्री निकाल दोगे। और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, अब मेंस की बात करता हूँ, मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, अभी मैंने क्वेश्चन सिर्फ बेसिक लेवल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बेसिक मतलब प्री लेवल तक के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अभी प्री लेवल के ही करो। अभी ये जो है, तो ये क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तथा कुल मात्रा में 7% की जो है तो कमी आ जाती, कुल खर्चा 5% की वृद्धि हो जाती, वो मात्रा में 5%। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो माना कि 100, 20% की वृद्धि, तो 120 हो गया, 120 हो गया। क्या बोल रहा है, वृद्धि हो जाती है तथा कुल खपत में 7% की कमी हो जाती है, अभी इसको रहने देते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, और कुल खर्चे में 5% की वृद्धि होती है, कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाती है, कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कितनी की वृद्धि हो जाती है, इसके हिसाब से 15 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो कुछ और ही बोल रहा है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने की वृद्धि नहीं हो जाती, ठीक है ना, इतने की वृद्धि जो है तो नहीं हो जाती, कितने की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है 120/15। ठीक है, 120/15। ठीक है, ये आ गया ये। लेकिन एक बात अभी अपने को और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब हम इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, जब इसको काटेंगे तो कितने से कटने वाला है, ये कटने वाला है, कट जाएगा, पहले तो काट देते हैं 5, 5 नहीं 15,
5 दूनी 10, 5 चौको 20, 3 अट्ठे 24, 1/8 आ गया। 1/8 आया, कितना आ गया? 1/8। अब मेन क्वेश्चन का मतलब यहीं से है। क्वेश्चन का मतलब यहीं क्या बोल रहा है वो बोल रहा है 7 की कमी, 7 की कमी आ जाती है, 7 की कमी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 की कमी आ जाती है। कितने की? 1 की कमी आ जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 7 की कमी, लेकिन ये जो है तो बोल रहा है कि 1 की, कितने की? ये बोल रहा है 1 की कमी आ जाती है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई? 7। तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक खपत इससे गुणा कर देगा तो 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56। 56 आंसर क्या है? 8 से 56 आंसर। ठीक है। आधे बच्चों को तो बत्ती गोल हो गई होगी। लगता है मुझे फिर समझाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, फील ही हो रहा है कि ना समझ में आया होगा आधों को। देखो, मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि जब भी चीनी मोनी चीनी का सवाल आए तो 100 मान लेना है डायरेक्ट। उसमें वृद्धि हो गई, इधर भी इस बार दोनों तरफ वृद्धि हो गई, कमी नहीं हुई किसी में, वृद्धि हो गई दोनों में। तो ये आ गया ये। ठीक है। अब वो बोल रहा है कितने की बैच, तो ये निकालने के लिए अपने कितना करना होता है? डायरेक्ट ये करना होता है। तो 7 ये करना होता है, तो यहाँ पे आ गया 15। 15 आ गया तो ये निकाले हम, कितना निकाले? तो एक बार ये आ जाता 3/24, ये आ जाएगा 1/8। अब वो बोल रहा है कि 7 की कमी आ जाती है। क्या बोला? 7 की कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितने की कमी है? 1 की कमी। तो एक की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू बस 56। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ देखो, ये चीनी के मूल में 10% की कमी आ जाती है। चीनी के मूल में 10% की कमी आ जाती है। क्या है? 10% की कमी आ जाती है। 10% की कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 90। और फिर जो है तो 12 kg की वृद्धि हो जाती है। इसको अभी होल्ड में रखो, इसको अभी होल्ड में। फिर अगला क्या है? 10% की वृद्धि हो जाती है, तो यह हो जाएगा 110। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है। यहाँ बोल रहा है 2, ये बोल रहा है 2 नहीं, ये बोल रहा है कि 12। ठीक है ना। ये बोल रहा है 12। ये बोल रहा है कि 2 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 12 की वृद्धि हो जाती है। ये इससे कितने गुना है? 6 गुना है। अब जो भी क्वेश्चन बोले वो आपको लगा देना है। जो भी क्वेश्चन बोले, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है तो वर्तमान खपत की, वर्तमान में खपत ज्ञात कीजिए। वर्तमान में जितना बोले तो ये या तो अभी का पूछता है तो 11 इंटू 6 बराबर 66, और ये बराबर 9 छक्का 54। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अरे बड़ा हो जा भाई, बड़ा ही नहीं हो रहा है यार ये तो। बड़ा होगा क्या है? ये चीनी के मूल्य 10% कमी हो जाती। ये तो सवाल वही वाला आ गया यार जो मैंने पिछला सवाल कराया। इस सवाल को अपने से करिएगा, सवाल मैंने करा दिया। नेक्स्ट सवाल फिर से आ गया। कौन सवाल है ये पता नहीं, बड़ा ही नहीं हो रहा मेरे से। अब चलिए होगा जैसा भी है, बड़ा तो हो गया। ऐसे चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, लाइए इसको कर देते हैं। लेकिन वो पिछला वाला सवाल सेम रिपीट हो गया। क्या है? यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। क्या है? चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। चल 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्या है? 10% की वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? 120। और यदि इसको भी होल्ड में रखते हैं, और उसमें बोल रहा है खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, ये हो जाएगा 110। एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसमें बोल रहा है कि 3 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो वहाँ बोल रहा है कि 3 की वृद्धि। इस बार क्वेश्चन कुछ और ही बोला है यार। इस बार क्वेश्चन कुछ और ही बोला है। क्वेश्चन को इतने समझना है। क्या बोल रहा है? चीनी की वास्तविक, देखो चीनी की वास्तविक खपत, चीनी की वास्तविक खपत ये है, चीनी की वर्तमान खपत ये है। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है 12, ये क्या बोल रहा है? 12, 12 5 चौक 48, ये इससे 4 गुना है। तो जो अब बोले, अगर बोलता है कि कितने गुना, कितने अभी कितनी है, तो 11 इंटू 4 44। अब कुछ लोगों को फिर ना समझ में आया बोला, ये बताता हूँ फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120,
इसको अभी होल्ड कर दो, इसको अभी होल्ड कर दो, फिर बात हो जाती है चीनी की वार्षिक खपत 48 हो जाती है। उसी खपत में किसी कितनी कमी करें कि खर्चा 10% की वृद्धि हो जाए, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका रेशियो आ गया इतना। अब इस बार क्वेश्चन जानते हो क्या बोल रहा है? इस बार क्वेश्चन बोल रहा है, इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत, इस बार ये नहीं दिया कि इतनी वृद्धि हो गई, ये नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं दिया। इस बार दिया हुआ है, देखो ये वास्तविक होता है, ये वर्तमान होता है, मतलब पहले हम कितना खाते थे, ये कितना है, अभी कितना खा रहे हैं। ठीक है ना? तो बोल रहा है कि वास्तविक खपत 48 kg हो जाती है, लेकिन ये बोल रहा है 12 की है, तो 12 चौक 48, तो अब ये कितनी है, ये हो जाएगी 44। ठीक है, ये इस तरह करना सवाल को। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे जब, ये नहीं तो फिर हो गया। जय श्री राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, ये सवाल भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, मैं रोक के, लेकिन मैं बताता हूँ। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि होती है, 7.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है। संख्या में कितनी की वृद्धि होती है? 15 की वृद्धि हो जाती है। दशमलव हटेगा जीरो आ जाएगा, दशमलव हटेगा जीरो आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है ना? अगर जो देखा जाए तो ये आ जाए कितना, 15 पना 75। ठीक है ना? और ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 200। ठीक है, क्या वास्तविक वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू 200 आ गई, 1% की वैल्यू 200 आ गई, बस बात खत्म। ठीक, समझ में आया? मैं तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। सरल सरल सवाल करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ कि कोई को डिस्ट्रैक्शन ना हो। एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 75 अंक पाता है तो 25 अंकों से फेल हो। इस टाइप क्वेश्चन में कराया। देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 20% अंक प्राप्त करता है। 20% अंक लाने, देखो जैसे नहीं तुम्हारे में 33% अंक पाना, देखो 33% पाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार 20% पाना आवश्यक होता है, लेकिन वो 175 पाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो फेल हो जाता है, हमको क्या याद करना है? पूर्णांक। पूर्णांक हम कब ज्ञात कर पाएंगे? हमको 1% की वैल्यू जैसे निकाल देंगे तो हमको आ जाएगा। तो 20% बराबर ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, 200। अब ये बोल रहा है कि काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 100% मतलब देखो 1% बराबर 100, 100%, 100% बराबर मतलब पूर्णांक पूछा है तो ये आ जाएगा 1000। देखो जब इधर 2 जीरो लगाएंगे तो इधर भी 2 जीरो लगाएंगे ना। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठने में उनमें एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, एक दूसरे से 9 अधिक प्राप्त करता है। बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का, ये क्वेश्चन समझने का है भाई। क्वेश्चन समझने का है, फिर बाद में ना कंफ्यूज आ जाना, बोलना सर समझ में नहीं आया। तो क्या है? दोनों का योग समझना क्या है? 56। 56 56/100 कितना है? 56/100। ठीक है, 56/100। जिसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2 से काटेंगे 28/50। जब इसको एक बार और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14/25। ये बोल रहा है कि इनका योग ये है और ये इससे इतना अधिक। ठीक है ना? ये इनका इतने से अधिक है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि ये संख्या इसमें आ जाए। तो ये तो टोटल हो गया, ये तो टोटल हो गया। हमने इसका टोटल ना माना है, हमने इसको टोटल ना माना है, हम बिल्कुल इसको हम टोटल माने। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 25 आ जाए तो 11 जोड़ देंगे। अब बोल रहा है इनका अंतर ना हो, जबकि इनका अंतर लेने में कितना आया अपने को? इनका अंतर आया 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 9। 3 की वैल्यू कितनी है? 9। है ना? 3 की वैल्यू 9। बस अब जो भी बोल रहा है क्वेश्चन तो कर दो, जो भी बोल रहा है क्वेश्चन ये, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 9। अब जो भी बोले क्वेश्चन में तो कर दो, जितना ही बोल रहा है उतना कर दो। इसमें अगर बोल रहा है कि कितनी घटाया जाए तो 14/3, और ये बोल रहा है 11/3, बस दोनों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे तो आप पहले कर लो ये क्वेश्चन, बाद में आप सोल्यूशन देखना, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है कोई अगर करना चाहे तो पहले आप कर लो, बाद में जो है तो सोल्यूशन देखना। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या बोला क्वेश्चन? देखो, एक गांव की जनसंख्या 5,000 कितनी है? एक गांव की जनसंख्या कितनी? 5,000 कितनी है? 5,000। अच्छा सवाल है, मैं इसको समझाने में कम से कम 5 मिनट लूंगा, बढ़िया समझाऊंगा। 5,000 कितनी है? 5,000। उसमें उस गांव की संख्या में 6% महिलाओं की संख्या है और 14% और 6% महिलाओं की जनसंख्या में 14% वृद्धि हो जाती है तथा एक साल में इतने हो जाती। कितनी हो जाती? इतनी हो जाती। एक साल में वृद्धि के बाद इतनी हो जाती है, ठीक है ना? देखो आपको ये बात मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 6% की वृद्धि होती है। देखो मान लो कि 6% की वृद्धि हो गई, ठीक है? 6% पहले थी, फिर अगले साल 14% हो गई, 14% हो गई, ठीक है? अब इसमें मान लो कि ये 6%, अगले साल भी 6% और वृद्धि कितनी हो गई? +8 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि हो गई। देखो पहले साल 6 तो थी, वृद्धि तो इसमें हुई ना, तो 6 तो इसमें रहेगी, वृद्धि एक्स्ट्रा कितने की हुई? एक्स्ट्रा कितने की हुई? देखो 6 तो पहले थी, अब वृद्धि कितनी की होगी? 14 की हो गई। वो बोल रहा है कि टोटल जो है 14 की वृद्धि हो गई, टोटल 14 की वृद्धि होगी। तो इसमें 6 तो पिछले साल की होगी, वृद्धि कितनी की हुई? 8 की। तो इसमें क्या है? 6% अगले साल, 6% और जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है उसको प्लस में 8% आगे लिख लो। वो सब बताऊँ क्या क्यों इस तरह लिखा हूँ, क्योंकि ये सवाल करने का सबसे बेस्ट मेथड इसको करने के लिए। अब देखो सवाल में आते हैं। उसमें बोल रहा है कि महिलाओं में 600, ये देखो ये पूरा टोटल दिया हुआ है, ये पूरा टोटल ये। अब इसमें जो बोल रहा है कि कितने, तो इसमें देखो 6% की वैल्यू कितनी? 6% की वैल्यू तो 5,000, 6% निकालो कितना होता है? 6%, ये हमने 6% निकाला तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 6×5 = 30, मतलब आ गया 300। 300, ठीक है? 300 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है ये देखना है अपने को। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 5,000 इतने की वृद्धि हो गई। तो जब हम इसको जो है 5,000 में से 4,000 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 540, ठीक है? वो बोल रहा है कि 6% जो है पहले थी, वृद्धि हो कितनी हो गई? 8%। कितनी हो गई? 8%, ठीक है? तो 6% का हमने कितना निकाला हुआ है? हमने निकाला हुआ है 300, हमने निकाला हुआ है 300। अब जो है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृद्धि कितनी हुई? 240 की, 240। देखो हमारी रियल वैल्यू कितनी आ गई? 240। हमारी रियल वैल्यू कितनी आ गई? 240। वो बोल रहा है कि 8% की वृद्धि हो गई। ये इधर एक्स्ट्रा वाली वैल्यू आ गई और हमने ये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू इधर भी लिखी हुई है। लिखी हुई कि नहीं लिखी? अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन इस तरह का और करा दूंगा, ठीक है? संख्या बदल के, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि 8%। तो ये बोल रहा है कि 8% की वैल्यू जो है कितनी है? 8% की वैल्यू कितनी है? 24, 24, अरे 24, 240, ठीक है ना? 240 कितनी है? 240। तो परसेंटेज हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। 8×3 = 24, 8×3 = 24। ये कितना आ गया? ये आ गया 3,000। ये कितना आ गया? 3,000। ये 3,000 कौन आ गया? महिलाएं। 3,000 क्या आ गई? एम फॉर महिलाएं, ठीक है? 2,000 कौन आ जाएंगे? 2,000 जो उसमें जो है तो और जो संख्या होगी वो आ जाएंगे 2,000। 2,000 और जो कोई और होंगे वो हो जाएंगे। ये आ जाएगा आंसर। टोटल पूछता है, टोटल कितनी थी पुरानी? ये जो आएगी 5,000। देखो 5,000 आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। एक क्वेश्चन और इसी तरह का मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का और करा देता हूँ, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लो कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 4,000 है। अगर ना समझ में आएगा तो इस बात समझ में आ जाएगा। 4,000 और उसमें जो है मान लो टोटल मेल और फीमेल दोनों मिला के 4,000 है। उसमें मान लो कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? मान लो कि 8% जो है तो 8% पुरुष है, और उसी में महिलाएं भी, लेकिन महिलाओं की संख्या में 2% की वृद्धि हो जाती है। मान लो कि दो हो जाती है 10, ठीक है? तो और वो वृद्धि हो कितनी हो जाती है? वो वृद्धि हो की मान लो हो जाती है 4,352। इजिस वैल्यू लिया हूँ,
जिस कैलकुलेशन करने में समझ में आ जाए। हमको क्या करना है इसमें, तो हम मान लेते हैं कि ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, और जो एक्स्ट्रा बढ़ी है उसको मान लेंगे महिलाएं। इसी तरह सवाल करेंगे, जब भी आराम से सवाल होगा। ये आ जाएगा 4000। तो पहला मान लेंगे 8%, दूसरा मान लेंगे 8% और प्लस में 2%। ठीक है, 2%। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी, 4000 की, 4000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4000 की वैल्यू दी है 8। जब इसको हम ऐसे करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 8 चौको 32, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320, 320। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 352 की वृद्धि हो जाती है, जब इससे घटाएंगे तो कितने, 352 की वृद्धि हो जाती है। 352 माइनस 320, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 32, 32। ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू निकल आई 32। यहाँ पे कितनी की वृद्धि है दिखा रहा है, 2 की, तो बोल रहा है 2% इक्वल टू 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा कटेगा तो 16, ये कितना आ जाएगा, 1600 की वृद्धि, 1600 की वृद्धि। अब मैंने जो है तो इसमें भी करा दिया, महिलाओं की संख्या 1600। अब आपको अगर समझ में नहीं आता तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से तो पढ़ा ही दिया, 2 बार पढ़ा दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन करा दिया क्या, हाँ ये क्वेश्चन मैंने यार करा दिया है, इसको आप अपने से करिएगा। क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो गए हैं यार, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन चलो रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इन क्वेश्चनों को आप वापस से करिएगा, इन क्वेश्चनों को आप वापस से करिएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन करने का एक अलग तरीका आपको सिखाता हूँ। ऐसा तरीका सिखा दूंगा जो आपने कभी आज तक किया ना होगा। इस तरह देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है